अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद आपकी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलात किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने ख़यालात की वजह से हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर एक ऐसा उसूल हो जो बरसों से कामयाब लोग खामोशी से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे लाइल्म हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बुनियादी ख़यालात पर गुफ्तगू करेंगे जिसने लाखों लोगों को अपनी सोच, एतमाद और ज़िंदगी को नए अंदाज से देखने पर मजबूर किया। लेकिन आखिर में मैं आपको एक ऐसा ख़याल बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी के फ़ैसले बदल दे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस किताब की मुसन्निफ़ा फ्लोरेंस स्कोल शिन थीं, जो 20वीं सदी के आगाज़ में एक आर्टिस्ट, मुसन्निफ़ा और लेक्चरर के तौर पर मारूफ़ हुईं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इंसान की सोच, उसके अल्फाज और उसके रवैये उसकी ज़िंदगी के नताइज पर गहरा असर डालते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों का मुशाहिदा किया और देखा कि कुछ लोग मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार नए मौक़े हासिल कर लेते हैं। उन मुशाहिदात की बुनियाद पर उन्होंने ये किताब लिखी, जिसका मकसद लोगों को अपनी सोच, फ़ैसलों और अमल पर गौर करने की दावत देना था। लेकिन सवाल ये है, अगर सिर्फ सोच ही काफ़ी होती, तो दुनिया का हर मुस्बत सोचने वाला इंसान कामयाब क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब आगे चलकर आपको हैरान कर सकता है। किताब का पहला बड़ा ख्याल ये है कि ज़िंदगी एक खेल की तरह है, और हर खेल की तरह इसके भी कुछ उसूल होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स क्रिकेट खेलने मैदान में जाए, लेकिन उसे ना कवानीन मालूम हो, ना बैटिंग आए और ना बॉलिंग, तो क्या सिर्फ ख्वाहिश रखने से वो मैच जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह ज़िंदगी में भी सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी नहीं होती। हमें अपने फैसलों, रवैयों और अमल के नताइज को समझना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन मुसन्निफ़ा एक मुख्तलिफ सवाल पूछती है। क्या वाकई मसला किस्मत है, या वो फैसले जो हम बार बार दोहरा रहे हैं? ये सवाल सुनने में सादा लगता है, लेकिन अगर आपने इस पर संजीदगी से गौर किया, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर दें। फर्ज करें दो अफराद एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास एक जैसी तालीम है, दोनों के पास एक जैसे मौके भी हैं, लेकिन चंद साल बाद एक शख्स मुसलसल तरक्की करता है, जबकि दूसरा हर नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता रहता है। फ़र्क कहाँ पैदा हुआ? मुसन्निफ़ा के मुताबिक फ़र्क अक्सर इस बात से शुरू होता है कि इंसान अपनी तवज्जो कहाँ देता है। क्या वो हर वक्त खौफ, शक और मायूसी में रहता है, या वो अपनी तवानाई ऐसे इक़दामात पर लगाता है जो उसे आगे ले जा सकते हैं? यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। ये किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ मुस्बत सोचने से हर मसला ख़त्म हो जाता है, बल्कि उसका मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान की सोच उसके फ़ैसलों पर असर डालती है, और फ़ैसले उसके नताइज को शक्ल देते हैं। यानी सोच और अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और शायद यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। यहाँ अगर हमारे ख़यालात इतने अहम हैं, तो आखिर क्यों कई बार हम खुद अपने ही खिलाफ सोचते रहते हैं, और अनजाने में अपनी कामयाबी का रास्ता खुद बंद कर देते हैं? इसी सवाल का जवाब अगले हिस्से में सामने आएगा, जहाँ हम बात करेंगे इस आदत की जो खामोशी से इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। अब तक हमने ये समझा कि ज़िंदगी सिर्फ किस्मत का नाम नहीं, बल्कि हमारे फ़ैसले भी इसकी सिमत तय करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर फ़ैसले हमारी सोच से बनते हैं, तो फिर हमारी सोच को सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ मुतासिर करती है? जो जवाब आप सुनने जा रहे हैं, वो शायद आप रोज़ाना दर्जनों मर्तबा इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी इसकी ताकत पर गौर नहीं करते। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा नाकाम रहता हूँ? अक्सर लोग ऐसे जुमले मजाक में या आदतन बोल देते हैं, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि हमारा जहन इन जुमलों को बार बार सुनकर उन्हीं के मुताबिक सोचने लगता है। अगर कोई शख्स हर रोज़ खुद को कमज़ोर कहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद भी कम होने लगता है, और जब एतमाद कम होता है तो इंसान नए मौके से भी पीछे हटने लगता है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछे,
आपने आज सुबह अपने बारे में कौन सा जुमला सबसे ज्यादा दोहराया था? शायद यही वो जगह है जहां तब्दीली का आगाज हो सकता है। मुसन्निफ़ा इस बात पर जोर देती हैं कि इंसान को अपने अल्फाज और अपने अंदर चलने वाली गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सिर्फ अच्छे जुमले दोहराने से ज़िंदगी जादुई अंदाज में बदल जाएगी। असल बात यह है कि मुस्बत और हकीकत पसंदाना सोच इंसान को बेहतर फैसले करने की हिम्मत देती है। मसलन, अगर एक तालिब इल्म हर वक्त यही सोचता रहे कि वो इम्तिहान में ज़रूर फेल होगा, तो उसके पढ़ने का जज्बा भी कम हो सकता है। लेकिन अगर वो खुद से कहे, इम्तिहान मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर मैं मुसलसल मेहनत करूं, तो अपने नंबर बेहतर कर सकता हूं, तो उस सोच के साथ उसके अमल में भी फ़र्क आने लगता है, और अक्सर यही फ़र्क मुस्तकबिल के नताइज बदल देता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई लोग अच्छा सोचना शुरू तो कर देते हैं, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली क्यों नहीं आती? इसका जवाब अगले सबक में पोशीदा है। फर्ज करें दो लोग एक जैसा ख्वाब देखते हैं। दोनों चाहते हैं कि वो कामयाब कारोबारी बने। पहला शख्स हर रोज कामयाबी के बारे में सोचता है, वीडियोस देखता है, मंसूबे बनाता है, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाता। दूसरा शख्स भी ख्वाब देखता है, लेकिन साथ ही छोटे छोटे अमली इक़दामात शुरू कर देता है। चंद महीनों बाद कौन आगे होगा? जो अमल कर रहा है। यही इस किताब का एक अहम पैगाम भी है। ख़यालात सिमत देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाना ज़रूरी होता है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, जब सब हालात ठीक होंगे, जब किस्मत साथ देगी। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से कामयाब लोगों ने बेहतरीन हालात का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने महदूद वसाइल के साथ आगाज़ किया, गलतियाँ की, सीखा और आगे बढ़ते गए। सोचिए, अगर वो भी इंतज़ार ही करते रहते, तो क्या आज वो वहाँ होते जहाँ हम उन्हें देखते हैं? यहाँ एक और अहम बात समझना ज़रूरी है। अमल का मतलब सिर्फ बड़ी छलांग लगाना नहीं होता। कभी-कभी रोज़ाना सिर्फ एक छोटा कदम भी मुस्तकबिल में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। एक सफ़ा पढ़ना, 10 मिनट वर्जिश करना, एक नई महारत सीखना, या सिर्फ आज का काम आज मुकम्मल करना, यही छोटे कदम वक्त के साथ बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनते हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो शायद इस पूरी किताब का सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर इंसान अच्छी सोच भी रखे और अमल भी करे, फिर भी बाज़ औक़ात कामयाबी इतनी देर से क्यों मिलती है? क्या सिर्फ मेहनत काफ़ी है? या फिर कोई तीसरा उसूल भी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? अगले हिस्से में हम इसी राज पर बात करेंगे, और शायद यही ख्याल आपके सब्र, एतमाद और मुस्तकबिल को एक नए अंदाज में समझने में मदद दे। अब तक हमने जाना कि सोच अहम है, अल्फाज अहम हैं और अमल भी ज़रूरी है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ, तो फिर मुझे इतनी रुकावटें क्यों मिल रही हैं? यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन शायद असल इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। सोचिए, कितने ख्वाब ऐसे हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वजह वसाइल की कमी नहीं थी, वजह सलाहियत की कमी भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक एहसास था, अगर मैं नाकाम हो गया तो? ये एक ऐसा सवाल है जो हज़ारों लोगों को पहला कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। मुसन्निफ़ा इस बात की तरफ इशारा करती है कि खौफ अक्सर हकीकत से ज़्यादा हमारे ज़हन में ताकतवर होता है। ज़रा गौर कीजिए, एक शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। एक तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो कामयाब नहीं होगा। एक नौजवान नई महारत सीखना चाहता है, मगर उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों की कहानी मुख्तलिफ है, लेकिन इनका दुश्मन एक ही है, खौफ। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन बात है। खौफ हमेशा ये नहीं कहता कि रुक जाओ। कभी कभी वो बहुत मुहज़्ज़िब अंदाज में आता है। वो कहता है, कल से शुरू करना, पहले सब कुछ मुकम्मल हो जाए, फिर कदम उठाना, अभी सही वक्त नहीं आया। और आहिस्ता आहिस्ता यही जुमले महीनों को सालों में बदल देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ख्वाब है जिसे सिर्फ खौफ ने रोक रखा है? अगर जवाब हाँ है,
तो शायद आज ही उस पर दोबारा गौर करने का वक्त आ गया है। लेकिन सिर्फ खौफ पर काबू पा लेना भी काफ़ी नहीं, क्योंकि एक और आदत है जो खामोशी से इंसान की खुशी छीन लेती है। और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे खूबी समझते हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ से नापते हैं जो हमारे पास नहीं। बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ा घर नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, बेहतर नौकरी नहीं, और उसी सोच में हम वो सब भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है। मुसन्निफ़ा शुक्रगुज़ारी को सिर्फ़ एक मज़हबी या इख़्लाक़ी तसव्वुर के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक ज़हनी रवैये के तौर पर पेश करती हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान हर वक्त सिर्फ़ कमियों पर तवज्जो देता है, तो उसका ज़हन मसाइल में उलझ जाता है। लेकिन जब वो अपनी मौजूदा नेमतों को भी देखता है, तो उसके अंदर उम्मीद, हौसला और सुकून पैदा होने लगता है। ये सुकून उसे बेहतर फ़ैसले करने में मदद देता है। ज़रा तसव्वुर करें, दो अफराद एक ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। पहला शख्स सिर्फ शिकायत करता है, दूसरा शख्स मसले को भी तस्लीम करता है, लेकिन साथ ये भी देखता है कि उसके पास क्या कुछ मौजूद है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। चंद महीनों बाद ज़्यादा इम्कानात किसके हैं कि वो मुश्किल से निकल आए? अक्सर वही शख्स जो मसले के साथ साथ मौके को भी देखने की सलाहियत रखता है। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, शुक्रगुज़ारी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दें या ये कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हकीकत को कबूल करते हुए अपनी तवज्जो सिर्फ मायूसी पर मरकूज़ ना करें। यही रवैया इंसान को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाता है। और अब एक ऐसा सवाल जिसने शायद हज़ारों लोगों को बरसों से परेशान कर रखा है। अगर हम खौफ पर काबू पा लें, अगर हम शुक्रगुजार भी बन जाएं, फिर भी बाज़ औक़ात कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बार-बार मनफ़ी असर क्यों डालते हैं? क्या सिर्फ़ हालात अहम होते हैं, या हमारे इर्द-गिर्द के लोग भी हमारी ज़िंदगी की सिमत बदल देते हैं? अगले हिस्से में हम इसी अहम मौज़ू पर बात करेंगे, और यकीन मानें, ये सबक शायद आपके ताल्लुकात, दोस्तियों और मुस्तक़बिल के फ़ैसलों को हमेशा के लिए बदल दे। अब तक हमने सीखा कि हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारा अमल, हमारा खौफ और हमारा रवैया हमारी ज़िंदगी पर असर डालता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी सोच मुस्बत हो, मेहनत भी करें, फिर भी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल क्यों पैदा करते हैं? क्या दूसरों का रवैया हमारी किस्मत बदल देता है, या फिर असल ताकत हमारे अपने रद्द अमल में छुपी होती है? आइए जानते हैं। हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी होती है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बेइज्जती की, किसी ने हमारा एतमाद तोड़ा, और बाज़ औक़ात ये ज़ख्म बरसों तक हमारे दिल में रहते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आप हर रोज़ उन्हीं तल्ख़ यादों को अपने ज़हन में दोहराते रहें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? शायद इस शख्स का भी नहीं जिसने आपको तकलीफ़ दी, बल्कि आपका अपना। मुसन्निफ़ा इस ख़याल की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान जब मुसलसल गुस्से, नफ़रत या बदले की आग में जलता रहता है, तो वो अपनी ज़हनी तवानाई भी इसी में ज़ाया कर देता है। यहाँ माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप गलती को सही करार दें, और ना ही इसका मतलब ये है कि दोबारा इसी नुकसानदेह सूरत हाल में वापस चले जाएं। बल्कि माफ़ी का मतलब ये हो सकता है कि आप अपने दिल को इस बोझ से आज़ाद कर दें जो आपकी अपनी ज़िंदगी को रोक रहा है, क्योंकि जब ज़हन माज़ी की कैद में रहता है, तो मुस्तक़बल की तरफ पूरी ताकत से बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ज़रा एक मिसाल देखते हैं। दो अफ़राद को एक ही कारोबारी नुकसान हुआ। पहला शख्स बरसों तक सिर्फ यही सोचता रहा कि फ़ुला शख्स ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। दूसरा शख्स भी दुख से गुज़रा, लेकिन उसने सबक सीखा, एहतियात की और दोबारा आगाज़ किया। 5 साल बाद ज़्यादा इम्कानात किसके हैं कि वो दोबारा कामयाब हो? अक्सर इस शख्स के, जिसने अपनी तवानाई माज़ी पर नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल की तामीर पर लगाई। लेकिन यहाँ एक और राज़ पोशीदा है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ दूसरों को माफ़ करना काफ़ी नहीं होता। सबसे मुश्किल काम खुद को माफ़ करना होता है। कितने लोग एक पुरानी गलती की सज़ा आज तक खुद को देते रहते हैं। अगर मैंने वो फ़ैसला ना किया होता, अगर मैंने वो मौका ना गँवाया होता। लेकिन सवाल ये है, क्या माज़ी बदल सकता है? नहीं।
लेकिन इससे सीख कर आज का फैसला ज़रूर बदला जा सकता है और शायद यही हकीकी आज़ादी है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे अहम सबक बाकी है, वो सबक जो इस पूरी किताब के तकरीबन हर ख्याल को एक धागे में पिरो देता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का नतीजा जल्द मिल जाए। हम आज बीज बोए और कल दरख्त तैयार हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कुदरत का हर निज़ाम वक्त लेता है। बीज को ज़मीन में रहना पड़ता है, जड़ें बनती हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर दरख्त बनता है और आखिरकार फल आता है। इंसान की कामयाबी भी अक्सर इसी उसूल पर चलती है। मुसन्निफ़ा इस ख्याल पर जोर देती हैं कि सिर्फ एक दिन की अच्छी सोच या एक दिन की मेहनत ज़िंदगी नहीं बदलती। असल फ़र्क मुस्तकिल मिजाजी पैदा करती है। रोज़ थोड़ा सा सीखना, रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनना, रोज़ एक सही फैसला करना, यही छोटे कदम वक्त के साथ गैर मामूली नताइज पैदा करते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखें। अक्सर ऐसा नहीं होता कि उन्होंने एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लिया हो। उनके पीछे बरसों की मेहनत, बेशुमार नाकामियां और मुसलसल सीखने का सफ़र होता है। हम सिर्फ उनकी कामयाबी देखते हैं, उनके खामोश दिन नहीं देखते। यहाँ एक अहम हकीकत भी याद रखनी चाहिए। उम्मीद रखना ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। और अमल के बाद सब्र करना, ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदत बदल सकते, तो वो कौन सी होती? मनफी सोच, खौफ, टाल मटोल या दूसरों से शिकायत? शायद इसी एक सवाल का जवाब आपकी ज़िंदगी का अगला बाब लिख सकता है। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम इस किताब का सबसे ताकतवर खुलासा जानने वाले हैं। एक ऐसा पैगाम जो सिर्फ कामयाबी के बारे में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को नए जाविये से देखने के बारे में है। अगर आपने आखिरी 2 मिनट गौर से सुन लिए, तो मुमकिन है आज के बाद आप अपने हर बड़े फैसले से पहले एक नया सवाल जरूर पूछें। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर आज के बाद आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा ना हो, कोई अचानक खुशकिस्मती ना आए और कोई शॉर्टकट भी ना मिले, तो क्या फिर भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक है। इस किताब का मरकजी ख्याल ये नहीं कि जिंदगी में कभी मुश्किलात नहीं आएंगी, और ना ही ये कि सिर्फ मुस्बत सोचने से हर ख्वाब खुद ब खुद पूरा हो जाएगा, बल्कि इसका असल पैगाम यह है कि इंसान अपनी सोच, अपने अल्फाज, अपने रवैये और अपने फैसलों पर काम करके अपनी जिंदगी की सिमत बेहतर बना सकता है। सोच इंसान के फैसलों को मुतासिर करती है, फैसले अमल को जन्म देते हैं, और बार बार किए गए अमाल आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी का रुख मुतअय्यन करते हैं। आज की पूरी गुफ्तगू से अगर सिर्फ 7 बातें याद रखनी हो, तो शायद वो ये हों। पहली बात, जिंदगी में हालात हमेशा हमारे इख्तियार में नहीं होते, लेकिन हमारा रद्द अमल जरूर होता है। दूसरी बात, अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपको बेहतर फैसलों की तरफ ले जाएं, ना कि मायूसी की तरफ। तीसरी बात, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलता, पहला कदम उठाना जरूरी होता है। चौथी बात, खौफ को अपने फैसलों का मालिक ना बनाए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, इंसान के अपने जहन में होती है। पांचवी बात, शुक्रगुजारी का मतलब मुश्किलात से इनकार करना नहीं, बल्कि उन नेमतों को भी देखना है जो पहले से आपके पास मौजूद है। छठी बात, अपने दिल को नफरत, गुस्से और माजी के बोझ से आज़ाद करें, क्योंकि जो शख्स हर वक्त माजी को उठाए फिरता है, वो मुस्तकबिल की तरफ पूरी ताकत से नहीं चल सकता। और सातवीं और शायद सबसे अहम बात, हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि गैर मामूली जिंदगियां
اکثر غیر معمولی لمحوں سے نہیں بلکہ معمولی مگر مسلسل صحیح فیصلوں سے بنتی ہے۔ ایک لمحہ خود سے بات کریں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک عادت بدل سکتے، صرف ایک، تو وہ کیا ہوگی؟ کیا آپ شکایت کم کریں گے؟ کیا آپ خوف پر قابو پانے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ ٹال مٹول چھوڑ دیں گے؟ یا پھر آج ہی اپنے خواب کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے؟ اس سوال کا جواب صرف میرے لیے نہیں بلکہ سب سے پہلے آپ کے اپنے لیے اہم ہے۔ زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی کامیابی جلد مل جاتی ہے، کبھی برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسے دروازے بند ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی منزل سمجھتے تھے، اور کبھی وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ شاید اسی لیے اصل کامیابی صرف منزل تک پہنچنے میں نہیں ہے بلکہ اس انسان میں ہے جو اس سفر کے دوران ہم بن جاتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ پہلے سے بہتر ہو جائے، ہمارا کردار مضبوط ہو جائے اور ہمارے فیصلے زیادہ سمجھداری والے ہو جائے، تو چاہے نتیجہ آج ملے یا کل، ہم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط انسان بن چکے ہوتے ہیں۔ شاید زندگی واقعی ایک کھیل کی طرح ہے، لیکن اس کھیل میں سب سے طاقتور کھلاڑی وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہو، بلکہ وہ ہے جو ہر شکست سے سیکھتا ہے، ہر خوف کے باوجود قدم اٹھاتا ہے، اور ہر نئے دن کو ایک نئے موقع کے طور پر قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی کی ہر چیز پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن آپ آج یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ آئندہ قدم کس سمت میں اٹھانا ہے، اور اکثر صرف ایک صحیح قدم پوری زندگی کی کہانی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو کامنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیے، آغاز، تاکہ یہ آپ کا اپنے آپ سے ایک وعدہ بن جائے کہ آپ آج کے بعد اپنی زندگی میں کم از کم ایک مثبت تبدیلی ضرور لائیں گے۔ اگر آپ ایسی ہی کتابوں کے گہرے اور عملی اسباق اردو میں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی کتاب پر گفتگو کریں گے جس کا ایک ہی خیال شاید آپ کے برسوں پرانے سوچنے کے انداز کو بدل دے۔ تب تک یاد رکھیں، بہتر زندگی ہمیشہ ایک بہتر فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔